आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो एक लड़की को घसीटते हुए कहीं ले जाता है और इसका रीजन हमें मूवी की एंडिंग में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक गैंग ऑफ थीव्स दिखाया जाता है जो एक घर में चोरी करने आए थे। गैंग मेंबर्स का नाम है रॉकी, एलेक्स एंड मनी। चोरी करने के बाद रॉकी एंड मनी कहते हैं कि वो डिट्रॉइट मीन्स जिस शहर में अभी वो है उस शहर को छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहे हैं। रॉकी जब एलेक्स से कहती है कि क्या वो भी कैलिफोर्निया जाना चाहता है, बट एलेक्स कहता है कि वो डिट्रॉइट में ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि एलेक्स की डैड एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं और एलेक्स अपने डैड के ऑफिस से घरों के कीज चुराकर अपने गैंग के साथ घरों को लूटता था। मनी बताता है कि 1837 बुएना विस्टा स्ट्रीट के एक घर में एक ओल्ड मैन रहता है जो घर में अकेला ही है एंड कुछ साल पहले उस ओल्ड मैन की बेटी को एक रिच परिवार की लड़की ने अपने कार से कुचलकर मार दिया था, जिसलिए वो ओल्ड मैन घर में अकेला ही है एंड उस रिच लड़की के पेरेंट्स ने उस ओल्ड मैन को बहुत सारे पैसे दिए थे सेटलमेंट के लिए। तो वो सब मिलके उस घर में चोरी करेंगे तो शायद उन्हें और चोरी करना ना पड़े। एलेक्स वो चोरी नहीं करना चाहता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। रॉकी की एक छोटी वैन है जिसको वो कैलिफोर्निया ले जाना चाहती है अपनी अब्यूसिव मदर से दूर करने के लिए और उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए, इसीलिए रॉकी ये चोरी करना चाहती है। एलेक्स चोरी के लिए मान जाता है। मनी कहता है कि वो सब रात को चोरी करेंगे एंड ये भी पता चलता है कि वो ओल्ड मैन एक आर्मी मैन था और एक बॉम्ब एक्सप्लोशन में वो ब्लाइंड हो गया था। रात को वो सब चोरी करने आते हैं। पहले वो उस ब्लाइंड मैन के पेट डॉग को बेहोश करने वाले बिस्किट खिला के उसे बेहोश करते हैं, देन घर में घुसने का ट्राई करते हैं। एलेक्स के लाए गए कीज से घर के दरवाजे नहीं खुलते हैं एज दरवाजा में 4 ताले लगे हुए थे। इसकी चाबी एलेक्स के डैड के सिक्योरिटी कंपनी को नहीं मिली थी। दैट मीन्स ब्लाइंड मैन नॉर्मन ने घर की चाबियां सिक्योरिटी कंपनी को नहीं दिया था। रॉकी एक विंडो की मदद से घर के अंदर घुसती है और घुसते ही वो एलेक्स के दी गई रिमोट से अलार्म सिस्टम को बंद कर देती है। रॉकी दरवाजा खोलती है एंड मनी एंड एलेक्स घर के अंदर आते हैं एंड शूज उतार देते हैं ताकि शूज के साउंड से नॉर्मन जाग न जाए। वो घर के अंदर पैसे ढूंढने लगते हैं। मनी केमिकल की मदद से ब्लाइंड मैन नॉर्मन को बेहोश करने ही जाता है कि नॉर्मन जाग जाता है, बट वो ब्लाइंड था इसलिए वो मनी को देख नहीं पाता और केमिकल का धुआं रूम में फैलाकर मनी रूम से बाहर आ जाता है। वो सब एक डोर को देखते हैं जिसको बहुत टफली लॉक किया गया था और वो सोचते हैं कि शायद इस डोर के पीछे ही बहुत सारा पैसा है। मनी जब डोर का लॉक तोड़ने के लिए गन निकालता है तो एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है। एलेक्स मनी से कहता है कि वो गन लेकर क्यों चोरी करने आया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्लाइंड मैन उन सभी को कानूनी तौर से शूट कर सकता है। मनी गोली चलाकर डोर का लॉक तोड़ता है बट एलेक्स वहां से चला जाता है। मनी जैसे ही डोर ओपन करने जाता है वैसे ही नॉर्मन वहां आ जाता है। मनी नॉर्मन को गन से डराने का कोशिश करता है बट नॉर्मन ट्रिक करके मनी को पकड़ लेता है एंड मनी से पूछता है कि वो कितने लोग हैं, बट मनी कहता है कि वो अकेला ही है। इसके बाद ही नॉर्मन मनी को शूट करके मार डालता है और ये सब रॉकी देख रही थी बट वो कोई साउंड नहीं कर सकती थी एस उसे भी जान का खतरा हो सकता था और वो डर के एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। बट एलेक्स वापस आ जाता है गोली की आवाज सुनकर और नॉर्मन अब सारे डोर्स एंड विंडोज लॉक करने लगता है, जिस वजह से एलेक्स एंड रॉकी दोनों ही घर में फंस जाते हैं। रॉकी उस ब्लाइंड मैन नॉर्मन को अपना सेफ खोलता हुआ देखती है एंड लॉक कॉम्बिनेशन याद कर लेती है। एलेक्स के आते ही रॉकी उसे सेफ के बारे में बताती है एंड दोनों ही मिलकर उस सेफ को खोल लेते हैं एंड सरप्राइजिंगली सेफ के अंदर $1 मिलियन थे एंड वो उस पैसे को चुरा लेते हैं एंड इस घर से भागने का सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्लाइंड मैन को एहसास हो जाता है कि मनी के अलावा इस घर में और भी कुछ लोग हैं। नॉर्मन अपना सेफ चेक करता है एंड उसे सेफ खाली मिलता है। दूसरी ओर लॉकी एंड एलेक्स घर के बेसमेंट से ही भागने की सोचते हैं बट सरप्राइजिंगली उन्हें वहाँ एक औरत मिलती है जो एक जानवर की तरह वहाँ बंधी हुई थी। ये
औरत रॉकी को एक न्यूज़पेपर कटआउट देती है, जहाँ से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं सिंडी रॉबर्ट्स है, जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी को कार से ठोकर मार दिया था। रॉकी इस सिंडी को आजाद कर देती है एंड सिडनी के बेल से लगी हुई बेल की आवाज नॉर्मन सुन लेता है एंड वो बेसमेंट की तरफ आने लगता है। इससे पहले कि रॉकी, एलेक्स, सिडनी बेसमेंट से निकल पाते, ब्लाइंड मैन बेसमेंट में आकर गोली चला देता है एंड ये गोली सिंडी को लग जाती है और वो मर जाती है। ब्लाइंड मैन को महसूस होता है कि उसने सिंडी को मार दिया है एंड वो सिंडी की बॉडी को पकड़कर माई बेबी बोलकर रोने लगता है। एलेक्स एंड रॉकी घर के ऊपर के हिस्से में भागने लगते हैं एंड ये ब्लाइंड मैन घर की मेन स्विच को ऑफ कर देता है। एलेक्स और रॉकी किसी भी तरह ब्लाइंड मैन से बचते हुए घर की इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तब ब्लाइंड मैन के खतरनाक पेट डॉग वहां आ जाता है। उस डॉग से बचने के लिए दोनों ही एक रूम में छुप जाते हैं। रूम में एलेक्स रॉकी से कहता है कि क्या उसके पास रिमोट है। वो उसे रिमोट देती है। एलेक्स कहता है कि वो पैनिक बटन दबा रहा है पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन रॉकी कहते हैं कि पुलिस को बुलाने से वो इन पैसों को नहीं रख पाएंगे। तभी वो ओल्ड मैन आ जाता है और दरवाजे पे गोली चलाने लगता है। एलेक्स दरवाजा पकड़ लेता है। कमरे में एक डक्टिंग पाइप होता है जहां से रॉकी बाहर निकलना शुरू कर देती है। ओल्ड मैन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है एंड जब उसका डॉग एलेक्स पर हमला कर देता है, एलेक्स कूद कर खिड़की के बाहर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। दरअसल वो कांच की बनी हुई छत पे होता है और कांच के क्रैक होने की आवाज से नॉर्मन को पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ पर है और वो उस पर गोली चलाता है और एलेक्स कांच के क्रैक होने से नीचे गिर जाता है। ओल्ड मैन नॉर्मन भी नीचे आ जाता है एंड घास काटने के सीजर से वो एलेक्स को मार देता है। दूसरी ओर रॉकी जब डक्टिंग टनल से आगे बढ़ रही थी, तभी नॉर्मन का डॉग वहां आ जाता है और रॉकी अपने जान बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद रॉकी को होश आता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारता है, जिससे रॉकी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि वो उस जगह पर है जहाँ पर सिंडी बंधी हुई थी और वो भी उसी तरह बंधी हुई है जिस तरह सिंडी बंधी हुई थी। और अब एक सीक्रेट रिवील होता है। ओल्ड मैन नॉर्मन बताता है कि सिंडी ने उससे उसकी बेटी छीन ली थी और वो अमीर थी, इसलिए उसे सजा नहीं हुई। वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था, इसीलिए सिंडी ही उसे उसकी बेटी वापस दे सकती थी। वो प्रेग्नेंट थी और अगर रॉकी, मनी और एलेक्स यहाँ पर ना आए होते, आज सिंडी और उसका बच्चा ठीक होता। अब वो कहता है कि जो बच्चा उसे सिंडी देने वाली थी, अब वो बच्चा उसे रॉकी देगी। और यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि उसने सिंडी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया था, उसने अपना स्पर्म सिंडी के अंदर इंजेक्ट किया था। अब ऐसा वो रॉकी के साथ करने वाला था। वो ये भी कहता है कि वो बच्चा पैदा होने के बाद यहाँ से जा सकती थी, एज वो सिंडी को भी छोड़ देता। सो अब रॉकी को भी 9 मंथ्स यहाँ रहना होगा। लेकिन इससे पहले ओल्ड मैन रॉकी के अंदर अपना स्पर्म इंजेक्ट करता, एलेक्स आ जाता है और रॉकी को बचा लेता है। एलेक्स जिंदा था क्योंकि उसने अपने बॉडी के ऊपर मनी की बॉडी रख दी थी, जिस वजह से एलेक्स की जान बच गई थी। एलेक्स ओल्ड मैन को हथकड़ी लगा देता है। एलेक्स और रॉकी ऊपर आ जाते हैं और दरवाजे से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी ओल्ड मैन ऊपर आकर एलेक्स के ऊपर गोली चला देता है, जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है। अब रॉकी दरवाजे से बाहर निकल जाती है एंड सुबह भी हो चुका था एंड वो वहां से बैग लेकर भाग जाती है एंड ओल्ड मैन का डॉग उसके पीछे भागता है। रॉकी अपनी कार के पास पहुंच जाती है, वहां पर वो डॉग भी पहुंच जाता है। रॉकी ट्रैक करके डॉग को कार में बंद कर देती है। इससे पहले वो वहां से जाती, ब्लाइंड मैन अगेन उसको पकड़ लेता है और वापस घर के अंदर ले जाता है। ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, बट अब रॉकी अपना दिमाग लगाती है। उसके पास जो रिमोट था वो उससे दबा देती है एंड वो घर के सभी अलार्म सिस्टम को ऑन कर देती है। अलार्म बजाते ही ओल्ड मैन परेशान हो जाता है एंड रॉकी इस मौके का फायदा उठाकर ओल्ड मैन पर हमला कर देती है और उसे लगभग अधमरा करके वहां से $1 मिलियन लेकर भाग जाती है। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। एंड में ये दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पे है। वो अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया जा रही थी हमेशा के लिए, और तभी वो वहाँ पर न्यूज़ देखती है जहाँ पर बताया जाता है कि पिछले रात एक रिटायर्ड सैनिक के घर के अंदर 2 चोर घुस आए थे और वो सैनिक और कोई नहीं, नॉर्मन था।
एंड हालांकि नॉर्मन जख्मी हुआ था बट उसकी जान बच गई थी। एंड नॉर्मन ये बयान देता है कि उसके घर पे चोर घुस गए थे बट कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि अगर वो पैसे की बात बता देता तो रॉकी पकड़ी जाती और इससे उसका भी सच बाहर आ जाता। और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।